मेरी एक सप्ताह की लंबी यात्रा के लिए गए। कल जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि किसी ने उसके सारे पैसे चुरा लिए थे। उन्होंने चोर खोजने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने मैरी के 3 पड़ोसियों पर संदेह किया। मेहुल ने तीनों पड़ोसियों के दरवाजे पर दस्तक दी। सोफी, मैं कल रात घर नहीं थी, बस सुबह वापस आई, मुझे कुछ भी पता नहीं है। डेमन, मुझे गंभीर खांसी और ठंड है, मेरी नाक और कान घुट गए हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सुना। रिचा, मेरे पास कुछ पेय थे और जल्दी सो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इन तीनों में से एक झूठ बोल रही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन है? ऑप्शन है सोफी, रिचा, डेमन। आंसर है डेमन ने कहा कि उसकी नाक और कान घुट गए हैं और वह कुछ भी नहीं सुन सकता है। फिर उसने मेहुल के दरवाजे पर दस्तक कैसे सुनी? वह झूठ बोल रहा है। अब चलते हैं दूसरी पहेली की तरफ। मेहुल ने अपने घर के सामने चोर को देखा। उसने चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मेहुल 3 सड़कों के सामने आया। क्या आप तय कर सकते हैं कि चोर ने भागने के लिए किस सड़क को लिया? सड़क एक कीचड़ युक्त है और चोर ने उस पर पैरों के निशान छोड़े होंगे। रोड बी पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। चोर को पकड़ने जाने का खतरा नहीं होगा, इसलिए उसने सड़क सी ले ली और मेहुल ने उसे पकड़ लिया। अब चलते हैं तीसरी पहेली की तरफ। देर रात एक चोर ने टायलर के घर में प्रवेश किया। उन्होंने टायलर की घड़ी चुरा ली और आसपास की खिड़की से छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि चोर घर को जानता था। टायलर ने अपने 4 दोस्तों को संदेह किया। मेहुल पूछताछ के लिए अपने सभी घरों में गए। उन्हें सभी 4 घरों में एक घर का नक्शा मिला। इस नक्शे में से एक टायलर के घर का है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा नक्शा टायलर के घर का है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आंसर है मैप टू टायलर के घर का नक्शा है। इसमें टायलर के घर की तरह ही सामने और किनारे पर खिड़कियां हैं।